हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के हम बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले भाग में हमने ये किया था, आज भी हम वही कंटिन्यू रखेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने क्या क्वेश्चन किया था, पहले उसे देख लेते हैं। पिछले भाग हमने बात की थी कि आयरन आपका एक वाइट सॉल्ट है। जब आप जिसको आप हीट करते हो तो हीट करने पे आपको क्या मिलती है? ब्राउन फ्यूम्स मिलती है और रेसिड्यू रह जाता है पीछे, है ना। आपको सॉल्ट का नाम बताना है और केमिकल इक्वेशन भी आपको बतानी है। ठीक है, सॉल्ट का नाम भी और केमिकल इक्वेशन भी। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या कहा था, कौन सा सॉल्ट होता है ऐसा ऐसा सॉल्ट आपके पास लेड नाइट्रेट होता है, जो कैसा होता है आपके पास? वाइट कलर का होता है। ठीक है, उसको जब आप हीट करते हो तो हीट करने पे क्या होता है, आपके पास लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपकी कैसे होती है? ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन फ्यूम्स ब्राउन कलर की जो गैस से निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहलाती है। आई बात समझ में आपको? है ना, मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी आपको किस तरीके से ये हमने करे। ठीक है ना, चलिए। तो अब अगले क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जैसे है, आपके पास एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है ना, क्या रिएक्शन है? MnO2 3MnO2 plus 4Al gives 3Mn plus 2Al2O3 Al2O3, है ना। MnO2 plus 4Al plus gives 3Mn plus Al2O3। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और बोल रहे हैं कि विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और Al। विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और Al। और दूसरा पूछा है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है और ये आपको रिएक्शन दे रखी है ये। ठीक है ना, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? देखो, MnO2 में जब Al डाला तो Al ने क्या करा? ऑक्सीजन गेन करी और आपके पास O3 में Al2O3 में बदल गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे गेन ऑक्सीजन, Al ने ऑक्सीजन गेन करी है, मतलब Al का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Al आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो इसने पूछा था कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो Al आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। Al है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, Al क्या आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, Al आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। और पूछा है कि आपके पास Mn और Al में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो Al देखो ज्यादा रिएक्टिव है। Al इज मोर रिएक्टिव क्योंकि उसने Mn को वहां से डिस्प्लेस कराना, तो Al इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, Al क्या है आपके पास? मोर रिएक्टिव देन Mn से। Mn से ज्यादा रिएक्टिव Al है। आई बात समझ में? है ना। तो किस तरीके से किया हमने, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से किया। पहले आपको पता लगाना था रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। हमने बात करी कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन जो गेन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है ना, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट था, है ना। चलिए, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? what is meant by what is meant by what is meant by, पहला प्रेसिपिटेशन।
precipitation reaction, दूसरा exothermic reaction, ठीक है। तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमको बताना है कि क्या क्या मतलब होता है इनका, ठीक है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि वो रिएक्शन जिसमें कि दो कंपाउंड अपने आयन एक्सचेंज करते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। द रिएक्शन in which two compounds exchange their ions and the product formed is insoluble in water, that is known as precipitation reaction कहते हैं हम उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, precipitation reaction कहते हैं। जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, है ना, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट होता है। ये बेरियम सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। दूसरा था हमारा पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। दूसरी क्या थी हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the reaction in which heat is released, इसमें क्या होता है, हीट निकलती है ना, हीट इज रिलीज, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस बोल दो, है ना, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम, जब उसको हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेग लाइम, और प्लस यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्या निकलती, हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। ये क्या आपके पास स्लेग्ड लाइम, SLAKED, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। और ये क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है। एक्सोथर्मिक भी हो गई। अगली रिएक्शन हमारे पास क्या थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि आपका ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है। द रिएक्शन इन विच there is a reaction in which
there is adding of oxygen, the reaction in which there is adding of oxygen and removal of हाइड्रोजन, है ना, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिवॉल्व हो, ऐसे को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, वो ऑक्सीडेशन का टाइप है। जैसे कि हमने कहा कि कॉपर पे जब ऑक्सीजन ऐड होती है क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर कैसे कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना, रेडिश ब्राउन। जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो कॉपर ऑक्साइड आपके पास ब्लैक कलर का होता है, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन उसका कलर चेंज हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 3 रिएक्शन हमने करी, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक। मेरे ख्याल से समझ आएगी आपको, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, why is the volume in electrolysis of water, why is the volume of gas collected, over one electrode, why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over other electrode, ठीक है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, ठीक है ना, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2O का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हमको क्या मिलेगा, H2 प्लस O2 मिलता है ना। अगर आप इसको बैलेंस करो तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो अगर आप रेशियो देखो तो 2:1 का रेशियो आ रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का। इस वजह से वो बोल रहा है ना कि क्यों जो वॉल्यूम होता है एक गैस का वो डबल आता है एक इलेक्ट्रोड के ऊपर दूसरे इलेक्ट्रोड के मुकाबले, है ना। इस वजह से आता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो H2 और O2 का रेशियो वहाँ पे 2:1 आ रहा है, 2 मोल H2 के आ रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन का आ रहा है, जिस वजह से रेशियो आपका इस तरीके से आ जाता है ना। हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस करा था इस तरीके से, यहाँ पे देखा था कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, ठीक है ना। हमने बात करी थी कि भाई H2O जब टूटता है पानी में तो H2 कैसे टूटेगा, OH नेगेटिव और आपके पास H प्लस के उसमें टूटेगा, OH नेगेटिव H प्लस में। अब ये एनोड होती है ना, एनोड आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। तो OH किस तरफ जाता है, आपके पास OH जाएगा आपके पास कैथोड की तरफ, और H प्लस कहाँ भागेगा, नहीं सॉरी, आपके पास जो OH है नेगेटिव वाला है, जो आपके पास OH नेगेटिव है वो जाएगा आपके पास H प्लस में, है ना, और H प्लस जाएगा आपके पास कैथोड में। तो H प्लस कैथोड में जाता है तो वहाँ पे H2 की फॉर्म में हम गैस निकलती है, और OH नेगेटिव जाता है तो O2 में निकलती है गैस, है ना। यहाँ पे 2 मोल निकलते हैं, यहाँ पे 1 मोल, इस वजह से। तो ये रीज़न है बेसिकली, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो होता है, वाटर में मतलब हाइड्रोजन और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो
2:1 होता है, तो इस वजह से एक जगह पे डबल वॉल्यूम आता है, एक जगह पे क्या आता है, उसका आधा आता है। बेसिकली ये रीजन है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन किया आज भी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे किस तरीके से थे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।